चले जी आए मेरे साथ आज करते हैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग। और ये डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो फिर हमें अपने बिस्तरे घर सफाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब ईद आती है तब भी हम अपने घर को कितना चमकाते हैं ना। तो सर्दियों में ऐसा होता है कि फिर वो उस तरह से आप लोग अपना घर नहीं धोते क्योंकि ठंड होती है, फिर धुंध भी निकल रही होती है, धूप भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। फिर बंदा कहता है यार झाड़ू लगा लो, मोप भी आज रहने दो, एक दिन बाद लगा लेंगे। तो उस तरह से फिर ये जो मैंने तो अभी पंखे लगाए हुए थे रूम में, और फिर मैंने कहा कि आज पाकीज़ा नई बारिशें बताई हुई हैं, तो उससे पहले पहले अपने घर की जितनी भी डीप क्लीनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये ज़ाहिर है मैं एक माह पहले जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना तो तब हमने ये घर धोया था। उसके बाद अब मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी हो रही है तो मुझे ना ये घर धो देना चाहिए। अच्छा, यहाँ से ट्रालियाँ गुजरती हैं और दूसरा यहाँ पे साथ ही ना काम वगैरह हो रहा है, मट्टी वगैरह आती रहती है ना, तो फिर मैं जितनी भी मोप लगा लूँ ना, लेकिन जो सुकून आपको धुलाई करके मिलता है ना वो सुकून आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरा बेटा जब भी शावर लेता है ना तो मुझे तसल्ली नहीं होती है, तो मैं जब उसको अच्छी तरह से सही शावर दिलवाती हूँ ना तो उसकी मैल शैल उतर जाती है, तो फिर मुझे सुकून आता है कि यार नहीं अब सुकून आया। तो इसी तरह ये घर का भी होता है कि हम जितना मर्जी हाथ मुंह चमका ले, लेकिन जो सुकून आपको ये सेन धो के और घर को धो के आता है ना वो सुकून आपको कहीं पे भी नहीं आएगा। आज मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को शायद लगे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग तो ज़रूर शूट करना था। सो फिर मैंने क्या किया कि तबीयत नहीं ठीक, कहती है बाजी आज आप रहने दे, जब तबीयत ठीक होगी तो फिर धो लेंगे। लेकिन मुझे था कि बारिशें आ जानी है, फिर वो काम उधर का उधर ही रह जाना है। और फिर मैंने ना वो सर्दियों वाले कपड़े निकाले हुए थे, उनको भी वॉश करके बाहर धूप में डालना था। तो फिर मेरी यही थी कि बस जल्दी जल्दी से ना जितनी भी सफाइयाँ हैं वो हो जाए, फिर कपड़े धो लेंगे। दैन उसके बाद कैबिनेट और अलमारियाँ साफ़ करनी है, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग कहते हैं ना भी आपने अपनी अलमारियों में क्या रखा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को सेट करके ज़रूर बताऊँगी। चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने रूम दोनों और साथ वाशरूम दोनों, सेहन हॉल और किचन मीन के सारा घर धो देना है इसको अच्छी तरह से मान ही देना है तो पता है क्या, जब इतनी ज़्यादा मट्टी आ रही हो ना, ये इतना कोई कसमें रोड पे घर है ना तो इतनी ज़्यादा मट्टी आती है, इतनी ज़्यादा कि हर चीज़ गंदी हुई होती है। अब ये मिरर मैं डेली साफ़ करती हूँ, इसके ऊपर भी इतनी मट्टी आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज इसकी भी धुलाई करती हूँ। इसको जितना मर्जी कपड़ा लगाए ना, लोगों की ख्वाहिश होती है कि ये मिरर हमारे पास है, इसके मैं आपको नुकसान भी बताती हूँ। ये आप पता है क्या, ये उस घर में सूट करता है जहाँ पे बच्चे कम हो, ठीक है। एक तो मेरा बेटा आता है बाल गीले करके और आके सामने ही जो है ना कंघी करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर सारी चिंटे पड़ जाती हैं, फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। दैन उसके बाद ये हाल में रखा हुआ है और हाल में इतनी मट्टी आती है ना, कोई डस्टिंग करने वाला हो जाता है डेली। तो ये रूम में रखना चाहिए, लेकिन मेरे रूम में ड्रेसिंग टेबल आ गया है और वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हेल्पर को मैंने थोड़ा सा सर्फ दिया, साथ झाड़ू दिया और उन्होंने सबसे पहले एक रूम धोया, फिर साथ दूसरा रूम धोया। मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ मैं ख़ुद भी सफाई करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक बंदे के ऊपर सारा बर्डन डाल देना कितनी बुरी बात है ना, वो भी थक जाता है, उनकी भी छोटी बच्ची है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साथ होकर सारा घर खुद करती हूँ। अच्छा, एक तो ये होता है ना जब आपके घर में एक हेल्पर आ रही हैं और फिर आप वीडियोस बनाएं, उसको भी थोड़ा इजी नहीं लगता, वो भी कहेगी पता नहीं यार ये क्या कर रही है, कहीं नेट पे ना चढ़ा दे सो इसलिए मैं भी डरते डरते बस वीडियोस बना रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी क्लीनिंग का व्लॉग शेयर कर देती हूँ। देखिए आप भी अभी शुरू हो जाए, बारिश आने से पहले पहले अपने घर को सही तरह चमका दे। हेल्पर रखी हुई हैं उनको साथ लगाएं, अपने घर को साफ़ करें। मैं कहती हूँ ऐसी सफाई करें ना कि टाइल्स के अंदर आपका मुंह नज़र आना शुरू हो जाए, इस तरह की सफाई करें। अभी मेरे से बात करने कोई नहीं थी हो रही, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप भी व्लॉग अपलोड कर दिया करें टाइम से तो वही फिर मैं अपलोड कर रही हूँ। आप भी हैं यूँ, बेटा भी है यूँ और सिस्टर भी हैं यूँ, जो जो आप लोग मुझे बोलते हैं वो मैं करती हूँ तो बस जी यहाँ पे मैंने दोनों रूम जो थे ना वो साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन। सबसे पहले मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिए थे, डस्टिंग कर ली थी, एक्स्ट्रा चीज़ें उठा ली थी, बस इन्होंने धोना ही था। तो मैंने कहा ये वाइपर लगा ले, चलो ऊपर से मोप मैं लगा लूँगी। फिर ये है ना कि टाइल्स इस तरह से वो निशान नहीं पड़ता पानी का, वरना पानी का निशान पड़ जाता है। तो मैंने कहा जाए आप बाहर से जाके सेन धोए, मैं अंदर हाल से ना सही तरह करके वाइपर लगा लेती हूँ। और बस जी मैं हाल से वाइपर लगाऊंगी। ये छोटा सा मेरा घर है और आप लोगों को बहुत पसंद आता है, आप लोग कहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि ये घर जिनका है ना, ये
देखिए हर बंदे को अपना घर बहुत प्यारा होता है। मैं भी अगर अपना ऐसा घर बनाऊँ और ऊपर मैं रेंट पे दे दूँ या नीचे मैं रेंट पे दे दूँ, अगला बंदा आके मेरे घर की टाइल्स ख़राब कर जाए, दीवारें ख़राब कर जाए, कितना गुस्सा आता है ना। सो फिर मुझे भी ये लगता है कि यार ये मेरा घर है, इसको जैसा भी है मैंने रखना है, साफ़ सुथरा करके रखना है। बेशक हम उनको पैसे देते हैं, रेंट देते हैं, लेकिन हमने इसको अगर प्यारा साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो कितना नीट एंड क्लीन लगेगा ना, ताकि उनको भी मसला ना हो और हमें भी मसला ना हो। सो इन चीज़ों को भी साथ साथ आप ज़रूर देखा करें जब भी आप, अगर आप रेंट के घर में रहते हैं ना, उसको चमका के रखा करें। ज़ाहिर है वक्ती दुख तो होता है, जब हमने इसको छोड़ना है तब तो ज़ाहिर है बहुत दुख होगा, लेकिन उससे खुशी ये भी होगी कि अल्लाह ताला हमें अपना ज़ाती घर भी देंगे और अल्लाह ताला सबको अपना ज़ाती घर ज़रूर दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना लाइफ में, ये कभी कभी डिप्रेशन की भी वजह बनती है, लेकिन मैं इतना नहीं सोचती। मैं कहती हूँ जो मेरे नसीब में है ना वो मेरे तक ज़रूर पहुँचेगा। तो एमी फिर अपने आप को टेंशन देने वाली बात है। सो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा ना यहाँ पे शुगर और बीपी लो हो रहा था। मैंने नाश्ता नहीं था किया हुआ। नाश्ता आप लोगों को मैं बताती हूँ कि सबसे पहले मैं नाश्ता क्यों नहीं करती। जब मैं नाश्ता करती हूँ ना सुबह सुबह, तो ऐसा होता है कि फिर मुझे काम करने का दिल नहीं करता, फिर मुझे सुस्ती, नींद, थकावट हो रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी शुगर हाई हो जाती है। इसलिए फिर मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले मैं सारे काम निपटा के आराम से बैठ के फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो फ़हर भी चला गया था, हस्बैंड भी चले गए थे, फिर मैं हेल्पर का इंतज़ार किया, वो आई, उनके साथ हो गए, फिर मैंने दोनों रूम धोए, सिन धोया, हाल धोया और उसके बाद जी मैंने कहा वो जितनी देर में बाहर से वाइपर लगा के आती है ना, मैं कैबिनेट साफ़ कर देती हूँ। अच्छा ये कैबिनेट मैं हर हफ़्ते बाद या साफ़ करती हूँ, डेली साफ़ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर हफ़्ते बाद जब साफ़ करती हूँ ना फिर उसमें सही पता चलता है कि सफाई हुई हुई है। वो भी ये संडे को छुट्टी करती हैं। अब आ गई थी तकरीबन, मैंने कहा शुक्र है आ गई हैं, क्योंकि इनकी शादी ख़त्म हो गई थी, एक शादी पे गई हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये आ गई हैं तो अब जितने भी काम करवाने वाले हैं वो करवा लेती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि दूसरी हेल्पर भी कहीं से ढूँढ लूँ और वो भी रख लूँ। वो हेल्पर इसलिए रखनी है कि जो है ना कपड़े इस्त्री कर दे और कपड़े धो दे। एक हेल्पर के ऊपर इतना वज़न नहीं मैं डाल सकती। तो इनको मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताऊँगी। आप लोगों को कहते हैं ना कि अभी अब 30,000 में हेल्पर कैसे? देखिए हेल्पर को ना मैनेज करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे इनके साथ हम लोगों ने डील करनी है। देखिए जहाँ पे आप एक काम का 3,000 रुपया दे रहे हैं ना, उधर मैं सारे कामों का 3,000 दे रही हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? और वो जो 3,000 मेरी पॉकेट मनी होती है ना, वो मैं इनको दे देती हूँ। यार घर तो साफ़ होना, पैसे आने जाने वाली चीज़ है, पैसे मिल जाएँगे कहीं न कहीं से। वो जो पैसे मैं जमा करती हूँ ना, वो अलग बात है। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि ये मेरे पैसे हैं। देखिए जिस महीने मेरा सिलेंडर नहीं ना आ रहा, अब मेरे 2 महीने सिलेंडर नहीं आता, क्योंकि हम सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, तो 2 बंदे हैं, कितना हम कोई खा पका लेंगे। और इसलिए ना फिर मैं कहती हूँ कि चलो यार घर की सफाई होती रहे, ये है कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। तो वो जो 3,000 है वो फिर मैं इनको दे देती हूँ। चलो साथ होके मैं खुद भी तो काम कर रही होती हूँ। रात को बर्तन मैं खुद धो देती हूँ, दिन के बर्तन मैं खुद धो देती हूँ, सुबह नाश्ते के बर्तन आके ये धो देती है। फिर उसके बाद जिस दिन बर्तन ना हो उस दिन सफाइयाँ डीप क्लीनिंग करवाती हूँ। इसलिए फिर मैं ना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें भी साथ-साथ बताया करूँ। आप लोग कहते हैं ये तो इसने हेल्पर रख ली है, रेंट में भी रहती है ये वो, इसलिए फिर वो मैंने रखी हुई है, ठीक है। बाकी उनको ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए वो शायद 1-2 महीने हैं, बाकी अगर उनको मेरे से बेहतर मिला तो वो कहीं और चली जाएँगी। और इसलिए फिर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे जी बस देखिए मैंने सारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लिया था। अब जी मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही थी और यहाँ पे टाइम हो रहा था 11:30 या 12 बजे का। तो मैंने कहा कि पाकीज़ा सबसे पहले ये सेटिंग वगैरह कर लो ताकि कोई बंदा ना आ जाए। अगर कोई बंदा आ जाए तो फिर कितनी बुरी बात है ना। तो यहाँ पे बस जी मैंने अपने घर की जितनी भी सेटिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी। जो रग थी वो भी बिछा ली थी, चेयर्स भी रख ली थी, टेबल भी और सोफ़ा भी, सब घर ना बहुत माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। तो जी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं मैंने फ़्रॉक पहनी हुई है, ये लोन की फ़्रॉक मैंने पहनी हुई है। सर्दियों के कपड़े भी मेरे कोई नहीं सिलाई हुए, वो दिए हुए थे, लेकिन उनकी अपनी कोई शादी थी इसलिए उन्होंने अभी सिलाई नहीं की है। तो सर्दियों के कपड़े जो मेरे उस घर में थे ना, वो खद्दर के और लिनन के जो भी थे वो मैंने दे दिला दिए हुए हैं, क्योंकि वो तो एक तकरीबन 2-3 साल से मैंने फिर सिलाई नहीं थे करवाया है, और खद्दर के थे कि वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए थे। आप लोग मेरे ये जो कपड़े देख रहे हैं ना, ये गर्मियों वाली ज़्यादा लिनन के और इस तरह के है ना। तो फिर मैंने 1-2 सूट लिया था, वो मैं दे कर आई हूँ, तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, मेरा दर्जन के पास ही पड़ा हुआ है। तो वो आएगा तो चलो
नेक्स्ट फ्राइडे को हो सकता है। मैंने उनको कॉल तो की थी कि आप दे दें, मेहरबानी करें, मैं लोन के कपड़े पहन रही हूँ। अच्छा ये फ़्रॉक नहीं इतनी अच्छी लगती है मुझे कि इसमें आप लोग सही तरह कवर हो जाते हैं, ना आपको मसला होता है, ना कोई टेंशन होती है, तो आप सही तरह अपने आप को ना कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस जी सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका था। फिर मैंने फ्रिज में देखा कि आज क्या पकाना है, तो आज मैंने ना पालक फ्रीज़ की हुई थी, तो मेरा दिल है कि आलू पालक का सालन बना लेती हूँ। और साथ जी मैंने देखा नाश्ते में आज क्या है, तो दूध याद आया कि हस्बैंड की शॉप ही पड़ा हुआ है, तो वो चले गए हैं ऑफ़िस, तो फिर मुझे अब दूध का मसला हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पाकीज़ा अमरूद ही खा लेते हैं खाली पेट, और तुम्हारे नसीब में क्या है। तो फिर बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके अमरूद काटते हैं और अमरूद बैठ के खाते हैं। और हेल्पर चली गई हुई थी, बस अब दोनों वाशरूम पड़े हुए हैं, वो धोने वाले हैं। साथ मैंने सूरतें पढ़नी होती हैं इस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारा घर काम करके नमाज और सूरतों के लिए भी तो टाइम निकालना पड़ता है फिर मुझे। तो मैं आजकल सूरतें पढ़ रही हूँ, और साथ कल फ्राइडे है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे कल की रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कल जो आएगा। और डेली व्लॉग्स बनाने की भी सिर्फ यही रीज़न है कि तबीयत जैसे ही सेट होती है ना, तभी मैं व्लॉग बनाती हूँ। और मेरे टेस्ट आ गए थे, जो मुझे वो डेंगू का कह रहे थे, कोरोना वायरस का कह रहे थे कि आपको कहीं डेंगू तो नहीं हो गया। वो टेस्ट करवाने के लिए DHQ हम लोग गए हुए थे, तो उन्होंने वो टेस्ट किया, तो वो सब नेगेटिव आए हैं। तो ज़रा टेंशन तो हो जाती है ना, जैसे मेरे सिम्टम्स सारे शो हो रहे थे कि काफ़ी टाइम से इसको कोई मसला है, तो वो मुझे मसला नहीं था। सब कहते थे इसको हो सकता है डेंगू हो, कोरोना वायरस हो, या कुछ भी हो सकता था। तो फिर वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं थी। देन उसके बाद जी बस फिर वो टेस्ट क्लियर हुए, और मैंने मेडिसन तो इतनी ख़ास नहीं ली, पैनाडॉल ही खाती रही हूँ, और एक सिरप था वो। और साथ जी बस मैंने क्या किया कि भूख लगी थी, मैंने बैठ के अमरूद वगैरह खाए, और फिर वाशरूम दोनों गंदे हुए थे, टेंशन हो रही थी कि वाशरूम साफ़ करने वाले हैं। अच्छा मैं गंदे तो नहीं होने देती, लेकिन ये कह सकती हूँ कि वो जो टेंशन हो रही होती है ना कि घर से ही चमक रहा हो, जहाँ पे हर चीज़ साफ़ कर लिया वहाँ पे आपका वाशरूम भी साफ़ होना चाहिए। तो बस जी मैंने ये वाला वाशरूम साफ़ किया। हम ज़्यादा ये वाला वाशरूम यूज़ करते हैं, दूसरा वो नहीं यूज़ करते, वो मैंने मेहमानों के लिए रखा हुआ है, तो उसको भी धोना है। लेकिन वो कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग ना मैंने कहा कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए ना वो कल वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा ये टाइल्स ऐसी हैं कि इस टाइल्स में नज़र नहीं आता है, और मेरी उस घर में जो टाइल्स थी ना वो आसमानी कलर की थी और वाइट कलर की थी, तो उसमें थे कि हर चीज़ नज़र आती थी, कि कोई बच्चा पाँव भी लगा गया ना तो वो भी उसमें नज़र आते थे कि इधर कोई गंदे पाँव लगा गया। ठीक है, तो ये ऐसी हैं कि इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ कहाँ से गंदी है। तो बस जहाँ पे मुझे नज़र आया कि मैंने झाड़ू लगा दिया, सरफ गिराई थी थोड़ी सी और लगा दिया। बाहर घर इतना खूबसूरत, इतना नीट एंड क्लीन लग रहा था। बस जब भी मेरे गले की तबीयत ठीक होती है ना, गला मेरा आराम आता है, मुझे सुकून मिलता है, तो मैंने पेटी जो है ना वो सेट करनी है। पेटी के ऊपर जितना भी गंद वगैरह पड़ा हुआ है वो सारा पेटी के अंदर रखना है, पेटी के ऊपर कवर ला के रखना है, और उसको सेट करना है, और नमाज़ वाली जगह बनानी है। अब बस 1-2 महीने बाद रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान में तो ज़ाहिर है स्पेशल टाइम अल्लाह पाक के लिए होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें फिर मैं अपने लिए अलग से जगह बनाऊँ। यहाँ पे जी कल परसों मुझे कमेंट आया था कि आप ही जब आप एक ये वाशरूम की वीडियोस शेयर कर रही होती हैं, जिसमें आप उसको क्लीन कर रही होती हैं, क्या आपका कॉपीराइट नहीं आता? क्या आपके चैनल पे कोई मसला नहीं होता? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं ना डीप क्लीनिंग हाउसवाइफ हूँ, और मैं इस तरह के व्लॉग शेयर करती हूँ ना। देखें एक यूट्यूबर है, वो भी अपने व्लॉग्स में सफाई वगैरह कर रही होती हैं, होम टूर शेयर कर रही होती हैं, तो उनको जब कोई मसला नहीं हो, तो हम छोटे यूट्यूबरों को क्या मसला होगा। सो यहाँ पे जी बस मैं सिंक को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। यहाँ पे भी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सर्फ़ गिरा लिया था, तेज़ाब मैं खुद नहीं गिराती, क्योंकि यार इनके टाइल्स का पता कोई नहीं है। उस घर में भी मैं टाइल्स के ऊपर तेज़ाब गिराती थी ना, तो टाइल्स चमक जाती थी, लेकिन इनके ऊपर मैं सिर्फ सर्फ़ गिरा के अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने मिरर भी साफ़ कर लिया था, और साथ जी मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया है। तो जी यहाँ पे मैंने सारा वाशरूम नीट एंड क्लीन कर लिया था, नीचे से भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है सारा, और साइडों पे भी जो टाइल्स लगी होती हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और ना घर कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, और दिल को इतना सुकून मिल रहा होता है ना। दूसरा वाशरूम पड़ा हुआ है, वो मैं शाम को ही धोंगी, क्योंकि अभी नमाज का टाइम होने वाला था, तो सबसे पहले मुझे भी शावर लेना है, दैन उसके बाद मुझे नमाज़ पढ़नी है और सूरतें पढ़नी है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से वाशरूम से मैं जल्दी से वाइपर लगा लेती हूँ, वाशरूम साफ़ हो जाए ना तो एक सुकून हो जाएगा। साथ जी मैंने गीज़र भी ऑन कर लिया था, वो अब ना पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना, उस घर में मुझे राड लगाना पड़ता था, उस घर में गीज़र नहीं थी लगाती हुई कि बिल ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे आप ही कहती हैं आप लगा लिया करें, तो बिल अभी हमारा जो मीटर है ना वो अलग अलग नहीं है, एक ही दफ़ा आएगा, तो पता नहीं अब कितना आएगा। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि गीज़र लगा के हमारा जो
बिल है ना वो यहाँ पे कितना आता है। कुछ लोगों के तो ज़्यादा सारे आते हैं, लेकिन मेरा उस घर में जब सर्दियाँ थी ना, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी, तब मेरा उधर 400-500 तक बिल आता था, क्योंकि हम तो गीज़र नहीं थे लगाते, हीटर भी थोड़ी देर के लिए ऑन करते थे रात के टाइम। और बाहर धूप निकल आती थी, दिन के टाइम हम लोग हीटर नहीं थे ऑन करते। पैसे की बचत करती थी ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे जी बस मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद आ गई थी बाहर धूप में बैठ के मैंने कहा इधर ही अज़ान हो जानी है, और साथ ही मैं कुरान पाक ले आई थी बाहर। तो मैं सूरतें देख रही थी, मेरी सूरत नहीं थी मिल रही है, क्योंकि ये फ़हरनस पारा पड़ता है कारी साहब के पास। तो जब ये कुरान पाक लेकर जाता है ना, तो मेरी निशानियाँ इधर से उधर काट देता होता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बना के लेकर आती हूँ ना, तबीयत ना भी ठीक हो फिर भी मुझे व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें, ताकि किसी को तो मेरी रूटीन से फ़ायदा हो जाए ना। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। ओके जी, खुदा हाफिज़।